सुपनिका रावणी की भगी दोस्ती में कारुणी रसियाई। नजाकत आई जाती है जब आंखें चार होती है मोहब्बत। जय हो। सैर करे तो चमन की कर, सैर करे तो चमन की कर, बाजार में क्या रखा है, कत्ल करे तो नैनों से कर, तलवार में क्या। बहुत सही। बाग में फूल खिले, बाग में फूल खिले, फूलों से बड़े गुलदस्ते, मेरी तरफ देखने वालों सबको मेरी
पंछी बटी सो गई की बात, देख बिकन भई राजकुमार। यहाँ तो बहुत ही सुंदर दो राजकुमार बैठे हैं। क्यों नहीं इनको पूछा जाए और अपने दिल की बता दी जाए। क्यों पीछे वाले को बुला बात की जाए कि की जाए। रुचिरी मेरा दिल ये भी कहता है कि किसी परदेसी से आप बात करोगी तो परदेसी कितने दिन ठहरेगा, थोड़े दिन बाद चले जाएगा और मैं यहीं रह जाऊंगी। भाई परदेसियों से ना
समझ में आ गया होगा, नहीं आया और स्पष्ट करो। माना हम दोनों का जोड़ा और बिजले विसार कर रखा है, चंद्रमा बनाए बादले रवि को संभाल कर आज्ञा दो मुझको वनवासी सृष्टा का पूछा कर, मैं तुमसे विनती करती हूँ मुझसे गंदा और कुछ हे देवी, हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बोलो। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, एक नार व्रत रखते हैं, अपनी सीते को छोड़ सिवा सबको माता और बहन समझते बन हैं। गई तेल लगा के। देवी, हम किसी दूसरी स्त्री से सुपन में भी विवाह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम विवाहित हैं इसलिए। तो इसका मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं। तो मैं थोड़ी सी आपसे अर्ज करती हूँ। कहिए। मैं तुम्हें बारी बार समझाऊं, अरे मैं तुम्हें बारी बार समझाऊं और रघुबर मैं तुम्हें बारी बार समझाऊं और रघुबर
शादी के लिए बोले। यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे ये मेरे पल्ले पड़ जाए। हे देवी, हाँ बोलो। हम आपसे कई बार कह चुके हैं हाँ कि हमारा विवाह हो चुका है। अगर आपको विवाह ही करना है हाँ बोलो। तो मेरे कुमार भैया लक्ष्मण हैं, उनसे एक बार आप। क्या आपके भाई भी हैं यहाँ पर? जी हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप नहीं करोगे शादी? नहीं अरे कर लो, पछताओगे, आई लक्ष्मी को फेर लो। नहीं देवी, हमारा विवाह हो चुका है। देख लो, पछताओगे। हमारे भैया से पूछ लो, वो भली भांति तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, जब आप ये 100 अब मैं उन्हीं के पास जाती है। अजी मैंने कहा नमस्ते। ऐसे कैसे सलाह ला रहे हो? हम नहीं समझते। क्यों? समझना तो पड़ेगा। अजी तुम मुझको देख करके, अजी तुम मुझको देख करके क्या मंद मंद मुस्काते हो? वो तो ब्याहे हैं लेकिन तुम तो कुआरे। लेकिन उनकी तरह तुम उत्तर देना खुरखुरा नहीं। मैं बनी बनूं, तुम बने बनो, ये जोड़ा कुछ नहीं। और सुनते हो? आज उनसे तो मैं बहुत जिंदगी करती थी। आप नाराज इसलिए होंगे कि पहले उनके पास पहुंच गई तुम शादी के लिए। आज उनसे तो मैं जिंदगी करती थी। वास्तव में मोहब्बत का दम तो आपसे वो काला कलंगा, आप उसका सोटा, आदमी ना आदमी, उससे मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? जब तक जीऊंगी शायद धो के आपके इतना वाला करती थी। हे देवी, हाँ मैं तो सेवक हूँ। मुझसे शादी करके क्या करोगी? जा करके उन्हीं से अपनी मनोकामना पूर्ण करें। अजी मैं तो आपके पास आई। सुनो, सैया ले गई जिया, सैया ले गई जिया, तेरी ले गई जिया,
बातें करने में तुझको। कोई समझ में बात नहीं आई। अब बिल्कुल समझाती हूँ। अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ एकदम। होय ले ले, होय ले ले मजाए की जगह को जवानी हे देवी, मेरी समझ में आपकी हर बात आ गई, लेकिन मैं एक सेवक हूँ। अच्छा, और जो सामने बैठे हुए हैं वह स्वामी हैं। मेरे साथ विवाह करोगी तो आपको इनकी सेवा करनी पड़ेगी।
इसलिए जाइए और उन्हीं की शरण में जाओ, वही आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। ये भी बार बार इधर उधर इधर उधर कितनी बार जाऊं? हाँ ये अजी अजी क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? खाम खाम में मुझे हैरान कर रहे हो। वो लड़का तो बिल्कुल नादान है और इन बातों का उसको क्या ज्ञान है। दूर से आप कहते थे कि अलबेला जवान है, लेकिन वो तो बदतमीज इंसान है। कुछ दूर से भला मालूम होता था, शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर हो गया। मारे बदबू के मारे मेरा दिमाग फट गया। आपने किसके पास भेजा? इतनी बदबू आ रही है उसके पास, तुम कह रहे हो शादी कर लो, शादी को उसके पास भी नहीं होने सकती। इतना बदतमीज बात करने का उसको तमीज नहीं है। और आप कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई है, उससे शादी कर लो, उसके साथ मेरे जीवन में पटरी नहीं खा सकती। तुम सब गवाह पटरी खा जाएंगे। हे देवी, हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो विवाह हो चुका है, अरे मैं दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकता। क्यों? नहीं, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। ऐसा मत कहो। नहीं देवी, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, मैं तब आपके साथ ही रहूंगी। इसलिए तुम यहाँ से वापस चली अब जाओ। लौट के नहीं जाती मैं। अब तो मुश्किल से मैं आई हूँ यहाँ पर, अब लौट के नहीं जाऊंगी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदे आके पूजा। कर लूंगी
हे देवी, अब की बार तुम मेरे भैया लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो अवश्य ही तुमसे विवाह कर लेंगे। ठीक है। मैं तो छोड़ आई लक्ष्मण तेरे। आपका विचार क्या बोलो? हे देवी, हाँ। हे कुल कलंकिनी, हे पिशाचिनी, हाय हाय। यदि हुआ विवाह नहीं तेरा हाँ। तो अपने सर रक्षक से के कर देगा ठौर। तेरा यह बातें करने में तुझको कुछ लाज शर्म नहीं आती है? हाय हाय हाय। मुझसे यह कहने से पहले पापनी मर क्यों नहीं लगा? जीवन में हमने प्रथम बार देखी इतनी निर्लज लड़की है दिवस। आज का बड़ा सुख सम्मुख आई ऐसी लड़की। हाँ, मेरी समझ में आता है, अब मेरी समझ में आता है। कल शक्ति अपनी दाल नहीं, ये तो पूरा उपदेश है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। अब मैं वापस जाती और अपने असली रूप में आती।